मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने सेंटेंस फिलर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डायरेक्शंस को। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो एन इनकम्प्लीट सेंटेंस विच मस्ट बी फिल्ड कंप्लीटेड विद वन ऑफ द सेंटेंसेस वर्ड्स गिवन बिलो। दैट इज वन ऑफ द सेंटेंसेस words can be fit into the given blanks. Choose the correct option and complete the given sentences. मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, आपको क्या करना है, जो उस ब्लैंक के अंदर या तो वर्ड आपको या फिर कोई सेंटेंस आपको क्या करना है, वहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को फिट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे, लर्निंग टू एब्रिविएट लॉन्ग वर्ड्स। लॉन्ग वर्ड्स का मतलब जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, लंबे लंबे जो वर्ड्स होते हैं। एब्रिविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, मतलब छोटा करना। लर्निंग, लर्न करना, क्या करना, लर्न करना है, आपको सीखना है। एब्रिविएट लॉन्ग वर्ड्स मतलब जो लॉन्ग वर्ड्स है उनको छोटा करने का सीखना, छोटा करने के लिए जो लर्निंग है, ठीक है। फिर ब्लैंक आ गया, रिपोर्टर टाइप मोर क्विकली। रिपोर्टर जो है आपके टाइप, रिपोर्टर टाइप के कोई होते हैं जो रिपोर्टर मोर क्विकली, ज़्यादा क्विक वे में। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, विल हेल्प दोज कोर्ट रिपोर्टर टाइप। कोर्ट के जो रिपोर्टर हैं उनकी बात करें, जो कोर्ट के रिपोर्टर टाइप हैं उनको मोर क्विक वे में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे अपनी बात करें लॉन्ग वर्ड्स को एब्रिविएट करने की जो लर्निंग है, विल हेल्प, वो हेल्प करेगा दोज कोर्ट रिपोर्टर टाइप, उन कोर्ट रिपोर्टर टाइप की। अब डायरेक्ट आप पढ़ो, टाइप को एक बार हटा दो, मोर क्विकली को हटा दो, डायरेक्ट रिपोर्टर को पढ़ो, तो क्या होगा, लर्निंग। लॉन्ग वर्ड्स को शॉर्ट बनाने की जो लर्निंग है वो उन कोर्ट रिपोर्टर की क्या करेगा, हेल्प करेगा। शॉर्ट में अपनों ने इसलिए कर लिया, क्या करने के लिए, ताकि अपने को क्या मिल जाए, यहाँ पे इसका मीनिंग मिल जाए। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे अपने कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है तो अपने क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे, अपने आप मिल जाएगा अपने को कि यहाँ पे क्या आएगा। विल हेल्प्ड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर विल हेल्प्ड है तो यहाँ पे हेल्प को अगर V2 मानूँ तो डिड हेल्प हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे विल और डिड की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। V3 वैसे भी नहीं होगा क्योंकि विल बी होना चाहिए था। V3 होगा तो मैन एक्शन भी तो चाहिए, तो मैन एक्शन के लिए क्या चाहिए अपने को, V1 चाहिए। तो B यहाँ पे होगा, क्योंकि जब आपका V3 है तो उसको V1 बनाने के लिए जो आपका एक्शन होता है, मैन एक्शन V1 होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, B चाहिए, क्या करने के लिए, उसको V1 बनाने के लिए। तो ये भी नहीं होगा, मतलब B तो अपना नहीं होगा, ये अपना यहाँ से डी सेलेक्ट हो गया। विल हेल्पिंग अपना फिर से नहीं हुआ क्योंकि मॉडल है, फिर वहाँ पे एक्शन नहीं है, विल बी हेल्पिंग होना चाहिए था, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि एक मैन एक्शन तो होना चाहिए V1 आपका। विल हेल्प ये आपका हो सकता है, विल हेल्प द कोर्ट। अब यहाँ पे अपने चेक करते हैं A और D में कंपैरिजन करते हैं कि विल हेल्प दोज कोर्ट रिपोर्टर होगा या विल हेल्प द कोर्ट रिपोर्टर होगा। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करो, बिल्कुल आपको डिटेल से सोचना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल डेप्थ में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, पिक्चर बनाओ माइंड में। उसने बोला विल हेल्प दोज कोर्ट रिपोर्टर, उन कोर्ट रिपोर्टर की हेल्प करेगा। दोज का मतलब उन कोर्ट रिपोर्टर की, तो उन किसकी, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है तो कौन से वाले, और यहाँ पे अपने विल हेल्प द कोर्ट रिपोर्टर, मतलब जो स्पेसिफिक वे में बातें, जो कोर्ट के रिपोर्टर होते हैं उनकी हेल्प करेगा। डायरेक्ट बात बोल दी नॉर्मल वे में कि जो कोर्ट के रिपोर्टर होते हैं उनकी हेल्प करेगा, और ये बोल रहा है उन कोर्ट रिपोर्टर की, तो उन कोर्ट रिपोर्टर की अलग से बात कर रहा है ना, उनकी एक्स्ट्रा बात बता रहा है कि उन कोर्ट रिपोर्टर, कौन से कोर्ट रिपोर्टर, जो ऐसे हैं। तो इस तरीके से बोलेगा, इसका मतलब ये जो आपका ए है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं ले रहा, वो हाफ मीनिंग ले रहा है, उसे कुछ और चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए, उसे कुछ और सेंटेंस में चाहिए था। दोबारा से आप बोल कर देखो, आपको अपने आप पता लग जाएगा, आप खुद से बोल कर देखो, अपने आप पता लग जाएगा कि जो लर्निंग है वो उन कोर्ट रिपोर्टर की हेल्प करेगा, ठीक है। लर्निंग है वो उन कोर्ट रिपोर्टर की हेल्प करेगी, कौन से, उन कोर्ट रिपोर्टर की, कौन से उन कोर्ट रिपोर्टर की, इसका मतलब यहाँ से मीनिंग नहीं आ रहा। और डायरेक्ट बात करें कोर्ट रिपोर्टर की हेल्प करेगी, बिल्कुल सही है, समझ में आई चीज़। तो अपने यहाँ पे बोले, जैसे मान लीजिए ये जो मेथड है, कोई भी अलग मेथड, ये मेथड उन स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा, तो आप बोलोगे सर खुद से पता लग जाएगा आपको कि मीनिंग यहाँ पे अधूरा है, सेंटेंस अधूरा है। कैसे पता लगेगा आपको कि मैंने बोला कि ये मेथड उन स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा, तो आप बोलोगे सर कौन से उन स्टूडेंट्स की, और मैं डायरेक्ट बोलूँ स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा, हाँ ठीक है सर स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा। और मैं बोलूँ उन स्टूडेंट्स की, कौन से, जो स्टूडेंट्स क्या है, वीक है, उन स्टूडेंट्स की। तो इस तरीके से ये बात होगी, इसका मतलब ये आपका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ज़्यादा सही आपका कौन से कंपेरिजन करने से, डी यहाँ पे आपका ज़्यादा सही ऑप्शन है। ई यहाँ पे होगा नहीं, क्यों, नन ऑफ द अबव है नहीं, अपने को ऑप्शन मिला हुआ है। क्लियर आप लोगों के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करो। आफ्टर द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप के बाद, आगे आपका क्या हो गया, यहाँ पे ब्लैंक आ गया। आफ्टर द अर्थक्वेक
भूकंप के बाद यूज बहुत बड़ा डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब कमी, अभाव, गरीबी, ठीक है, ऑफ फूड एंड वाटर इन हैटी। हैटी मतलब आपका क्या होता है, कंट्री का नाम है। तो मतलब क्या हुआ, अर्थक्वेक के बाद, भूकंप के बाद जो हैटी है कंट्री है, उसमें फूड और वाटर का बहुत ज़्यादा कमी, पता नहीं क्या कमी, बहुत ज़्यादा कमी थी, पता नहीं उसका क्या, वो ब्लैंक से पता लगेगा। देयर वॉज ए यूज डेप्रीवेशन, क्या था, देयर वॉज ए यूज डेप्रीवेशन, एक बहुत बड़ी कमी थी, मतलब कमी आ गई थी, बिल्कुल सही है, ए आपका बिल्कुल सही है। देयर वॉज ए, ये देयर होता है, ये होता है उनका, तो देयर वॉज, यहाँ पे बात करें अपने तो उनका कमी थी, उनका कमी थी, कोई मीनिंग ही नहीं है। देयर, देयर वॉज वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि देयर आपका क्या होता है, ये तो पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो ये तो कुछ ना कुछ नाउन इसको साथ में चाहिए ना। देयर का मतलब उनका, क्या उनका, उनकी कोई चीज़, उनकी गाड़ी, उनका घर, उनका कुछ, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना उनका, मान लीजिए वहाँ का एरिया, उनकी कंट्री, देयर कंट्री वॉज ए यूज डेप्रीवेशन, उनकी कंट्री एक अभाव थी, तो कोई मीनिंग नहीं उनका। और यहाँ डायरेक्ट पढ़े तो उनका एक कमी थी, उनका एक कमी थी, तो कोई मतलब नहीं निकला, तो बी तो अपना गलत हो गया, मीनिंग ही नहीं दे रहा। देयर वर ए, यहाँ पे देखें देयर वर ए बोल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए यूज डेप्रीवेशन, एक कमी की बात हो रही है, तो एक कमी की बात हो रही है तो क्या होगा यहाँ पे, देयर वॉज होगा। जैसे अपने बात करें, अपने बोलते हैं ना, देयर इज ए लाइब्रेरी, देयर इज ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल, आपने स्कूल वाला जो ऐसे किया है बचपन से ही, ठीक है, देयर इज ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल, तो ये जो इज होता है वो किसके लिए यूज हुआ है, आपका लाइब्रेरी के लिए यूज हुआ है। देयर आर मैनी चेयर्स इन द क्लासरूम, देयर आर मैनी चेयर्स, तो आर यूज होता है किसके लिए, चेयर्स के लिए यूज होता है, समझ में आया चीज, उसको बताता है, ये समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी भी अपना डी सिलेक्ट हो गया। देयर वर, देयर तो पहले ही गलत था, उनका थे, उनका थे, और वैसे ही वर है, वर से भी गलत हो गया, क्योंकि ए यूज में ए यूज डेप्रीवेशन, एक कमी की बात कर रहा है, तो ऑप्शन क्लिक हो जाएगा यहाँ पे ए। अब ए ऑप्शन है इसलिए अपने पास ई ऑप्शन नहीं आएगा, नन ऑफ द अब तब होता है जब ऑप्शन में से कोई ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो इसने बोला माइक्रोबियल, माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव से रिलेटेड होते हैं, जो जीवाणु वगैरह से रिलेटेड होते हैं। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स हैं, ठीक है, जो कोशिकाएं वगैरह, फ्यूल मतलब ईंधन की, ठीक है, MFCs इनको शॉर्ट में नाम दिया है। तो यहाँ पे अपने डायरेक्ट पढ़ेंगे, अब पूरा नहीं पढ़ेंगे, मीनिंग लेने के लिए सेल्स पढ़ेंगे। सेल्स आर, सेल्स का मतलब कोशिकाएं वगैरह होती है। सेल्स आर फास्ट इमर्जिंग, वो क्या है, फास्ट वे में, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में, इमर्ज, इमर्जिंग मतलब उभरने वाली, इमर्ज होने वाली, या फिर इमर्ज हो रही है, आर फास्ट इमर्जिंग, या फिर फास्ट इमर्ज होने वाली, इमर्जिंग सेवरल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, कुछ कई जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, विशेष जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत मांग है। तो जो सेल्स है वो फास्ट इमर्जिंग, या तो वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट वे में क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं अपने कि जो सेल्स आर फास्ट इमर्जिंग, सेल्स क्या है आपकी, फास्ट वे में, बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, इमर्ज का मतलब उभर रही है, सामने आ रही है। स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है, कुछ कई जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। एज एन ऑप्शंस फॉर, गलत हो जाएगा, एज एन, एन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वोवल साउंड है ऑप्शन की, लेकिन ऑप्शंस हो नहीं होगा, एन ऑप्शन होता है, एन ऑप्शंस नहीं होते, प्लूरल नहीं होगा, एक एन एक को बताता है, तो एक होगा, तो ऑप्शंस नहीं होगा, ऑप्शन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए था। ए ऑप्शन अपना गया। बी की बात करें, एज ए ऑप्शन, एज ए ऑप्शन नहीं होगा, एन ऑप्शन होगा, क्योंकि ओ की साउंड है, इसका मतलब वोवल साउंड है, इसका मतलब यहाँ पे एन आना चाहिए, तो ये भी अपना गलत हो गया। एज एन ऑप्शन फोर आपका हो जाएगा, एज द ऑप्शन फोर भी हो सकता है। अब यहाँ से अपने बात करते हैं कि इन दोनों में से, बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी लग रहा है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। अब सी और डी में से देखें, तो इसने बोला जो सेल्स है वो क्या करिए, फास्ट इमर्ज हो रही है, मतलब बहुत स्पीड में सामने आ रही है, मतलब सामने आ रही है, मतलब बढ़ रही है, एक टाइप से अपने बात करें मतलब प्रभुत्व में आ रही है। तो जो सेल्स है या ग्रो कर रही है, जो सेल्स आर बहुत ज़्यादा फास्ट वे में इमर्ज हो रही है, एज की तरह, किसकी तरह, एक ऑप्शन की तरह, एक विकल्प की तरह, किसके लिए, कुछ जो कई जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उनके लिए एक ऑप्शन की तरह, बिल्कुल सही है। और द ऑप्शन का मतलब उनके लिए एक फिक्स ऑप्शन की तरह। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बिल्कुल इस बात पे क्या करना है, डेप्थ में सोचना है और बोलो खुद से, इस बात को बार बार जोर जोर से खुद से अंदर ही अंदर, मन के अंदर ही अंदर बोलो, आपको अपने आप डिफरेंस पता लग जाएगा कि जो माइक्रोबियल जो फ्यूल सेल्स है वो कई सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक ऑप्शन है या फिक्स ऑप्शन है। तो फिक्स ऑप्शन की तरह आ रही है या एक ऑप्शन की तरह, तो
जब अपने बात कई सारी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर फिक्स हो जाएगा, मतलब वही एक माइक्रोबियल सेल्स है, वही एक ऑप्शन है क्या, कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता क्या? तो इसका मतलब क्या, वो भी एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन तो बहुत सारे भी तो हो सकते हैं अगर आप चेक करो तो, समझ में आए चीज़? तो मतलब अपने बात करें जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स के लिए अपने बात करें, तो कि स्टूडेंट्स को अपने बोल दें कि आप लोगों के पास क्या करने के तैयारी करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोगों के पास प्रिपरेशन करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑनलाइन स्टडी उनमें से एक ऑप्शन है। इस तरीके से अपने बात करें तो ऑनलाइन स्टडी क्या है, एक ऑप्शन है। द ऑप्शन नहीं होगा, द ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होगी तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो वहाँ पे बात कर रहा है जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स है वो क्या है, अपने बात करें एक ऑप्शन है। तो ऐसे करके तो और भी बहुत सारे फ्यूल्स होंगे, वो भी तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो फ्यूल्स तो बहुत टाइप के होते हैं, बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं। तो जो ये माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स है वो क्या एक ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के फ्यूल होते हैं। जैसे अपने फ्यूल की डायरेक्ट बात करें, जैसे ईंधन की बात करें फ्यूल की, तो अपने बोले ना पेट्रोल क्या है, एक ऑप्शन है। तो पेट्रोल बिल्कुल सही एक ऑप्शन है। तो पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ठीक है, एलपीजी भी है, सीएनजी भी है, समझ में आई चीज़? तो बहुत सारे आपके क्या है फ्यूल के ऑप्शन हैं, तो उनमें से ये एक ऑप्शन है। तो ज़्यादा सही क्या आ जाएगा आपका, एन ऑप्शन जाएगा। द ऑप्शन भी सही जा सकता है, लेकिन ज़्यादा सही जाएगा आपका एन ऑप्शन। क्लियर हो आप लोगों की? तो डी अपना यहाँ से डी सिलेक्ट, ई अपना आएगा नहीं क्योंकि अपने पास ऑप्शन है। क्लियर हो आप लोगों के? तो इस तरीके से क्या करना है आपको, ये करना है। तो देखो बिल्कुल ईजी लग रहे हैं ये, आप अपने यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेगी, आपको डीप में सोचना पड़ेगा। इजी होते हुए भी ये क्या है, ट्रिकी क्वेश्चंस आपके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंस, क्योंकि, क्योंकि या उस पॉइंट से अपने आप बात कर लेंगे एक बार, बिकॉज की तरह ले लेते हैं इसको। क्योंकि दो वर्किंग होती है इसकी, बिकॉज एंड फ्रॉम, मतलब पॉइंट से, पॉइंट को भी डिनोट करता है और रीजन को डिनोट करता है। सिंस, क्योंकि टोनी कुड सी सीप्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द ब्राइट लाइट्स। टोनी क्या कर सकता था, जो शैप्स हैं, आकृतियां हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको क्या कर सकता था, ब्राइट लाइट्स में। ब्राइट लाइट का मतलब क्या हो गया आपका, जो चमकीली लाइट है उसमें देख सकता था, मतलब अंधेरे में नहीं देख सकता था, ऐसे कुछ बात होगी। ही वॉज क्लासिफाइड, वो क्लासीफाई किया गया, उसको क्लासीफाई किया गया एज की तरह। क्लासीफाइड एज का मतलब किसी की तरह, किसकी तरह क्लासीफाई किया गया, ओनली केवल पार्शली ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, अंधेपन की तरह। पार्शली का मतलब अपने बात करें आंशिक रूप से, कंप्लीट नहीं, आंशिक रूप से उसको अंधेपन की तरह क्या किया है, क्लासीफाई किया गया। तो वो क्या कर सकता था, केवल जो ब्राइट लाइट्स है उसमें ही ऑब्जेक्ट्स को देख सकता था, इसलिए उसको अंधा घोषित किया गया, मतलब बताया गया कि ये पार्शियली अंधा है, कंप्लीटली अंधा नहीं है। अंधेरे में नहीं देख सकता लेकिन ब्राइट लाइट में देख सकता है, कंप्लीट वे में नहीं है। चलो ठीक है, कोई ना, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आपस में कंपेरिजन कर लेंगे। एज देम पार्शली ब्लाइंड, एज देम उसको क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया, उसको बता दर्शाया गया एज की तरह, किसकी तरह, एज देम उन्हें की तरह, पार्शियली ब्लाइंड अंधे की तरह, उन्हें अंधे की तरह, उन्हें अंधे की तरह, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा इसका, मतलब ये अपना गलत हो गया। एज दीज ओनली पार्शली ब्लाइंड, एज दीज मतलब उसको क्लासिफाई गया ये किसकी तरह, ये केवल पार्शली ब्लाइंड, ये केवल अंधा। पार्शली को एक बार हटा दो, बिल्कुल सही है, पार्शली तो कोई दिक्कत नहीं है, अंधा कैसा आपका आंशिक रूप से, पार्शली को हटा दो, ओनली को भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको, उसको क्या किया गया, ये अंधे की तरह, ये अंधे की तरह, ये अंधे की तरह। दीज, दीज ब्लाइंड्स होना चाहिए था ना, दीज प्लूरल को बताता है, वैसे दीज ब्लाइंड नहीं होगा, दिस ब्लाइंड होता, यह अंधा, यह अंधे की तरह। तो ये भी कोई, दिस भी होता तो भी मीनिंग नहीं, मतलब मीनिंग तो वैसे ही नहीं आ रहा इसका, ठीक है। एज ओनली पार्शली ब्लाइंड बिल्कुल सही है। अब अपने चेक करते ए और डी में से ज़्यादा सही कौन सा है। तो वहाँ पे ब्लाइंडनेस है और यहाँ पे ब्लाइंड है। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन और ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। तो मुझे बताओ, ही वॉज क्लासिफाइड मतलब टोनी अंधापन है या अंधा है? अंधापन थोड़ी होगा, वो तो नाउन। अंधापन मतलब अंधा होने की जो एक्टिविटी है, कोई पर्सन जो अंधा हो उस कंडीशन को अंधापन बोलते हैं। तो टोनी कंडीशन नहीं है, टोनी खुद अंधा है, तो एडजेक्टिव यूज होगा यहाँ पे, समझ में आया जी? टोनी खुद अंधा है, आप खुद से बोल कर देख लो, आपको पता लग जाए टोनी अंधापन है या अंधा है, ठीक है। टोनी अंधा है, अंधापन है। जैसे ताकतवर की बात करें, अपने पावरफुल की बात करें या पावर की बात करें, टोनी ताकतवर है या टोनी ताकत है? टोनी ताकत थोड़ी होगा, टोनी तो क्या होगा, ताकतवर होगा। इसका मतलब क्या है आपका, ए यहाँ पे डी सिलेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और डी अपना यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। क्लियर हो आप लोगों के? नन अब होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, तो स्टार्ट करते हैं। टू कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब अपनी बात करें दबाना किसी चीज़ को, ठीक है। टू कंप्रेस द क्रिम्पल्ड रग, क्रिम्पल्ड क्या होता है आपका, जो मुड़ा हुआ होता है। रग का मतलब क्या होता है, कालीन वगैरह होता है, ठीक है, जैसे कंबल को बोल सकते हो आप, जो कालीन वगैरह बिछाते हैं ना अपने फर्श वगैरह पे, फ्लोर पे। टू कंप्रेस द क्रिम्पल्ड, सॉरी क्रिपल नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। क्रिपल वो आपका होता है वो किसको, विकलांग को बताता है। क्रिम्पल है यहाँ पे, क्रिम्पल का मतलब क्या हो गया, जो आपका मुड़ा हुआ होना। जो मुड़ा हुआ कंबल वगैरह है उसको कंप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, सेवरल हैवी बुक्स, कुछ जो हैवी, जो आपकी भारी बुक्स है, ऑन द एजेस, एजेस का मतलब किनारे पे कुछ कई जो आपकी क्या है भारी बुक्स को, पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आया। शुरू करते हैं। द मैड लीड, द मैड का मतलब जो अपने नौकरानी की बात करें, अपनी लीड, लीड किया उसने, मतलब नेतृत्व किया कुछ बुक्स का, तो लीड थोड़ी करेगी बुक्स को, नेतृत्व थोड़ी करेगी। और वैसे भी लीड नहीं होना चाहिए था, लीड्स होना चाहिए था, डू लीड नहीं होगा, क्या होगा, डज लीड होगा, क्योंकि मैड क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, इसका मतलब ए अपना गया डायरेक्टली। द मैड लैड, अब इस लैड का मीनिंग देखें तो ये V2 है, डिड ले है, LAY, ले का मतलब रखना बिछाना, ठीक है। तो द मैड लैड, जो नौकरानी उसने क्या किया, पास्ट की बात करा, उसने क्या किया, रखा कुछ बुक्स को उसकी एजेस पे, एजेस पे रखा, इसका मतलब क्या है, उस कुछ बुक्स को उसकी एजेस पे रखा, मतलब किनारों पे रखा। जो मुड़ा हुआ जो आपका क्या था, कालीन था, उसको दबाने के लिए उसने कुछ भारी बुक्स को उसकी एजेस पे रखा, बिल्कुल सही है। एन मैड होगा नहीं, क्योंकि मैड में क्या है आपका, वोवल साउंड नहीं है, क्या कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए आएगा। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए आता है, ये फैक्ट होता है, ये रूल नहीं है, ये फैक्ट है, रियलिटी है ये। जैसे ही के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा, ये तो बेसिक चीजें, ये तो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे अपनी बात करें एन मैड लैड, तो एन मैड नहीं होगा, ए मैड होगा। समझ में आ रही है आप लोगों को, क्योंकि वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट है। आगे बात करें ए मैड लैड, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात करें, जो कालीन है, जो कंबल टाइप कोई भी चीज़ है, उसको दबाने के लिए जो एक नौकरानी ने क्या किया, हैवी बुक्स को एजेस पे रखा। एक का मतलब अपने बहुत सारी में से एक को सिलेक्ट करते हैं, तो एक नौकरानी ने क्या किया, हैवी बुक्स को रखा, या दामेड या नौकरानी रखा। अब इन दोनों में से देखते हैं कि एक होगा, पहले अपने देखा वहां पे एक था, कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट से में से एक रिक्वायरमेंट थी वो, इसलिए एन आया था, वहां पे एक आया था। समझ में आ रही है चीज। तो यहाँ पे अपने देखें, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि बुक्स को रखा दबाने के लिए, तो एक नौकरानी ने कुछ रखा, तो इसका मतलब क्या, बहुत सारी नौकरानियां दिखाई देगी, उनमें से एक नौकरानी आकर क्या करे, उसको रख रही है। दाम ऐड करेंगे तो स्पेसिफिक उस घर की जो नौकरानी उसने रखा। तो अपने यहाँ पे अपने बात करें, जो बुक्स को रखने का जो काम है वो क्या स्पेसिफिक नहीं है, क्या पर्टिकुलर एक ही काम है, या बार बार होता है, या कोई भी अपने बात करें, एक नौकरानी रखती है। एक नौकरानी का मतलब एक टाइप से ड्यूटी बता रहा है कोई, एक नौकरानी किसी यूनिवर्सल वे में, कि उसकी ड्यूटी होती है कि जब कंबल आपका क्या ना हो, उसको दबाना होता है, तो उस पर बुक्स ही रखनी होती है। क्यों जरूरी है कि बुक्स रखनी होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ रख सकते हो आप, कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है, पत्थर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, मान लीजिए कोई और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप उसके ऊपर रख सकते हो। समझ में आई चीज़। तो यहाँ पे जो बुक्स रखी है वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन हुई है, किसी ने रखा है, तो अपने देखेंगे तो एक कोई पर्टिकुलर नौकरानी है उस घर की, उसने रखा है, इसलिए ज़्यादा सही क्या होगा आपका, द मेड आपका ज़्यादा सही होगा। डी से ज़्यादा सही आपका द मेड होगा। ए मेड यूज़ करेंगे ना, तो ये बताएगा एक नौकरानी की ड्यूटी क्या है। जब ए मेड यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है, एक नौकरानी की ड्यूटी क्या होती है, जो ड्यूटी टाइप बताता है, तो उसकी ड्यूटी क्या होती है, आप पढ़ कर देखो कि कंबल वगैरह को दबाने के लिए, जो कालीन वगैरह उसको दबाने के लिए एक नौकरानी की ड्यूटी क्या होती है, कि उसे क्या करना चाहिए, बुक्स को रखना चाहिए एजेस पे। तो जरूरी है बुक्स रखे, कुछ और रख कर भी तो दबा सकते, ऊपर खुद बैठ जाए, ठीक, खुद भी तो बैठ सकती है ना उसके ऊपर, तो वैसे भी दबा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अपने बात करें तो आपको, आप देखना पिक्चर बनाना कि कोई कंबल कालीन वगैरह उसको दबाने के लिए बुक्स रख रही है, तो वो पर्टिकुलर एक नौकरानी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए एंड द में क्या डिफरेंस होता है, ए होता है आपको फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों में से अपने को क्या करना होता है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, सेलेक्ट करना होता है। और दा का मतलब कोई स्पेसिफाइड पर्सन दिखाई दे, तो आपको क्या होता है, द यूज करना, स्पेसिफाइड पर्सन हो। तो यहाँ पे देखें बुक्स रखती हुई कौन दिखाई दे रहा है, एक नौकरानी तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो फिक्स है या नहीं, कौन सी नौकरानी की बात कर रहा है, कोई भी एक नौकरानी की बात कर रहा है, यूनिवर्सल वे में कोई भी एक नौकरानी की बात कर रहा है, या फिर स्पेसिफाइड कोई पर्टिकुलर नौकरानी जो बुक्स रख रही है, उसी नौकरानी की बात कर रहा है। तो जो बुक्स रखने वाली नौकरानी की बात कर रहा है, जैसे मान ली कोई दूसरी नौकरानी है, वो क्या करती है, वो उसके ऊपर खुद बैठ जाती है, तो वो उसके ऊपर क्या करती है, खुद बैठ जाती है, तो क्या होगा, वो खुद बैठने वाली नौकरानी को दिखाएगा, तो वो भी स्पेसिफाइड है। ये बुक्स रखने वाली नौकरानी को दिखाएगा, तो ये भी क्या है, आपकी स्पेसिफाइड है। तो इसका मतलब ज़्यादा सही क्या है, आपका दाम मेड है।
नन ऑफ द अबव होगा नहीं क्योंकि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे एक ऑप्शन अपने को मिल चुका है। क्लियर हो आप लोगों के, समझ में आया ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना, डिफ्रेंशिएट। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार था, देखो बिल्कुल ईजी लगते हुए भी क्वेश्चंस में कितनी ज़्यादा डाफ्ट में सोचने वाली बात है कॉन्सेप्ट में। तो करना क्या आपको, आंखें बंद कर लो, अगर आपकी पिक्चर ना बने तो पिक्चर बनाओ और डीप वे में डिफरेंस करते हुए सोचो कि ए एंड द में क्या डिफरेंस होता है। पीछे अपने बात करें जो ए एन है उसमें क्या डिफरेंस होता है। इस तरीके से आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करके करो, ठीक है। और बार बार रिवाइज करो जो अपनी क्लासेज है उनको। जैसे मान लीजिए आपके क्लियर ना हुआ हो तो आप दोबारा से रिवाइज करना, 100% गारंटी आपके क्लियर हो जाए। क्योंकि लाइव प्रीमियर में इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होती नहीं, क्योंकि वहाँ पे अपने को खुद को भी आंसर देने होते हैं। तो आपको लाइव प्रीमियर के बाद में दोबारा से वीडियो को देखना चाहिए, क्या करने के लिए, पर्टिकुलर कंप्लीट सॉल्यूशन लेने के लिए। और आपको सोचना है कि सर कैसे सोच रहे हैं, ऐसे सोचना है आपको, इस तरीके से पिक्चर बनाते हुए आपको सोचना है। क्लियर है आप लोगों के? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने सुना ही होगा, जितने सुंदर मोर के पंख उतने ही कुरूप उसके पैर। किंतु जब वही मोर नृत्य करता है तो सबका ध्यान उसके सुंदर पंखों की ओर ही जाता है, कुरूप पैरों की ओर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मोर अपनी कमियों की ओर नहीं, अपनी प्रतिभा, अपने गुणों की ओर देखता है। हमें भी अपने जीवन में यही नीति अपनानी चाहिए। अपनी कमियों और त्रुटियों को पहचानना चाहिए, परंतु अपना ध्यान अपनी प्रतिभा और अपने गुणों पर भी केंद्रित करना चाहिए। स्मरण रहे, ये संसार आपका आकलन वैसे ही करेगा जैसा आप स्वयं को आंकेंगे। इसलिए पहले अपना मोल लगाइए, अपनी दृष्टि में स्वयं को उठाइए, तभी तो ये संसार आपका सम्मान करेगा और आपके प्रयासों की सराहना करेगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी।